अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमने कहा था कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ा था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बना है, एक होता है हार्ट और एक होता है वास्कुलर सिस्टम। हार्ट हमने पढ़ लिया था कि हार्ट क्या होता है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है। वो हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि हार्ट की कंपोजिशन क्या है और हार्ट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है। सेकंड वन इज़ वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम हमने क्या कहा था कि ये एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो कि हार्ट से ब्लड लेके जाता है और हार्ट में ब्लड वापस लेके आता है। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो वास्कुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वास्कुलर सिस्टम होता है, वो एक सिस्टम बनाता है, एक ट्यूबुलर सिस्टम बनाता है जो कि ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। वो क्या करता है, ओवरऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को लेके जाता है और वापस ब्लड को लेके आता है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बेसिकली वास्कुलर सिस्टम बनाता है ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये हार्ट से ब्लड को रिसीव करेगा और ब्लड को ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सर्कुलेट करेगा और फिर वही ब्लड दोबारा लेके आएगा टुवर्ड्स हार्ट की तरफ दोबारा वो ब्लड लेके आएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो कि ब्लड को लेके जाता है फ्रॉम हार्ट और टुवर्ड्स हार्ट ब्लड को लेके आता है, तो वो दो मेजर सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, एक को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम सिंपली कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम को हम सिंपली कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों करेंगे क्या? ब्लड को लेके जाएंगे फ्रॉम हार्ट से ब्लड को रिसीव करेंगे और वो ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी क्या होगा? ब्लड सर्कुलेट होगा, हार्ट से जाएगा इन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ट्यूबुलर सिस्टम में, और वो ब्लड दोबारा वापस हार्ट में आएगा। लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट, इन दोनों सिस्टम में, चाहे वो पल्मोनरी सिस्टम हो चाहे वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इन दोनों में होंगे क्या? वास्कुलर वेसल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? वेसल होंगे, ट्यूबुलर सिस्टम होगा। और चाहे वो पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम हो चाहे सिस्टेमिक, उनमें दो किस्म के वेसल पाए जाते हैं। बेसिकली तीन होते हैं लेकिन दो किस्म के ब्रॉडली होते हैं। ये अगर वेसल है तो वेसल क्या बनाता है? वेसल बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ब्लड लेके जाता है, ब्लड लेके आता है। तो ये जो वेसल होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, चाहे वो पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम में चाहे वो सिस्टेमिक है, तो उसमें दो किस्म के वेसल पाए जाते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज आर्टीरियल वेसल, एंड द सेकंड वन इज वीनस वेसल। दो किस्म के वेसल, आर्टीरियल वेसल एंड वीनस वेसल। द थर्ड वन जो कि इन दोनों की कंपोजिशन, जो कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, दैट इज कैपिलरी सिस्टम। और कैपिलरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन मेजरली क्या है? आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम और आर्टीरियल सिस्टम में क्या फ़र्क है? ये जो आर्टीरियल सिस्टम होता है ये क्या करता है? ये ब्लड लेके जाता है। ये क्या करता है? हार्ट से ब्लड लेके जाता है, हार्ट से ब्लड रिसीव होता है थ्रू आर्टीरियल सिस्टम, और वो आर्टीरियल सिस्टम क्या करता है? ये ब्लड हार्ट से लेके जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट से अवे लेके जाता है। और ये जो वीनस सिस्टम होता है, वीनस जो वेसल होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये ब्लड लेके आता है टुवर्ड्स हार्ट। तो क्या फंक्शन है इन दोनों का? आर्टीरियल सिस्टम क्या करता है? ब्लड लेके जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाता है, और वीनस सिस्टम क्या करता है? ये ब्लड लेके आता है टुवर्ड्स हार्ट लेके आता है ब्लड। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। अब ये जो आर्टीरियल सिस्टम होता है इनमें तीन किस्म के बेसिक आर्टरीज पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं बेसिकली। एक होता है आर्टरीज, एक होते हैं आर्टरीज, एक को हम कहते हैं आर्टेरियोल्स। ये क्या होते हैं? आर्टरीज होते हैं, मेजर आर्टरीज होते हैं। सेकंड वन इज आर्टेरियोल्स होते हैं। और जो वीनस सिस्टम होता है, वीनस ब्लड वेसल जो होते हैं वो भी दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं वेन्स, एक को हम कहते हैं वेन्यूल्स। क्या होता है नॉर्मली? ये जो आर्टेरियल सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे है हार्ट, यहाँ पे क्या है? हार्ट है। अब हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को
पंप करता है। अब ब्लड जैसे ही पंप होगा तो इससे ब्लड एजेक्ट होगा, हार्ट से क्या होगा, ब्लड एजेक्ट होगा। जैसे ही हार्ट से ब्लड एजेक्ट होगा तो हार्ट से अवे जाएगा ब्लड, हार्ट से ब्लड अवे जाएगा। अवे ले जाने का काम किसका है, आर्टीरियल सिस्टम। तो ब्लड जाएगा किस चीज़ में, आर्टीरियल सिस्टम में। आर्टीरियल सिस्टम में फंस जाता है ये ब्लड मेजर आर्टरीज में। क्या जाता है, मेजर आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड लेके जाना। फिर वो आर्टरीज डिवाइड हो जाते हैं इनटू स्मॉलर ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स में वो हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को क्या हो जाते हैं, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ही आर्टीरियोल्स के जरिए सारा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कैपिलरीज में चला जाता है, और कैपिलरीज में क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही कैपिलरीज में ब्लड पहुंच जाता है तो कैपिलरीज के जरिए ये ब्लड कहाँ चला जाता है, ये ब्लड इंटर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है थ्रू वेन्यूल्स, हर एक टिश्यू से, हर एक सिस्टम से, जिसको आर्टीरियोल्स ने ब्लड पहुंचाया है और कैपिलरीज में पहुंचा है। तो हर एक टिश्यू से थ्रू कैपिलरीज ये जो ब्लड होता है ये रिसीव्ड होता है, ये क्या होता है, कलेक्ट होता है, रिसीव्ड होता है थ्रू वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के जरिए ये रिसीव्ड हो जाता है। जैसे ही वेन्यूल्स के जरिए ये रिसीव्ड हो जाता है तो ये सारे के सारे जो वेन्यूल्स में ब्लड कलेक्ट हो जाता है ये ड्रेन करता है अपना ब्लड इनटू वेन्स। मेजर वेन्स होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ये वेन्स में कलेक्ट हो जाता है तो ये जो वेन्स होते हैं, जो वीनस सिस्टम होता है, एंड में ये ब्लड लेके आता है टुवर्ड्स हार्ट, और हार्ट में ये क्या करता है, ये ड्रेन कर लेता है। ये ब्लड क्या कर लेता है, ड्रेन कर लेता है। तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट से ब्लड लेके जाता है आर्टीरियल सिस्टम। ब्लड क्या करता है, आर्टीरियल सिस्टम ब्लड लेके जाता है टुवर्ड्स टिश्यू, टुवर्ड्स टिश्यू, और वो टिश्यू से फिर वीनस सिस्टम क्या करता है, ब्लड ड्रेन करता है टुवर्ड्स हार्ट। तो वीनस सिस्टम का काम क्या है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आना, और आर्टीरियल सिस्टम का काम क्या है, हार्ट से ब्लड लेके जाना। ये जो कैपिलरीज होते हैं, ये जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज का काम क्या होता है, कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंज ऑफ ब्लड। सिंपली ब्लड कह सकते हैं, एक्चुअली ब्लड एक्सचेंज नहीं होता। ब्लड में जो कंटेंट होते हैं, ब्लड में जो मटेरियल्स होते हैं, जो चीज़ टिश्यूज़ को चाहिए होती है जो कि ब्लड में सर्कुलेट होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, हार्मोन्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वाटर हो गया, एटसेट्रा। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड के ज़रिए सर्कुलेट होती है और वो टिश्यूज़ को पहुंचती है, तो ना ही आर्टीरियल सिस्टम में ये एबिलिटी है कि वो ब्लड को एक्सचेंज कर सके, ब्लड को क्या कर सके, डिफ्यूज़ कर सके, ना ही वीनस सिस्टम में ये एबिलिटी होती है कि वो ब्लड को डिफ्यूज़ कर सके। एबिलिटी किस चीज़ में होती है जो कि ब्लड को डिफ्यूज़ करता है, वो होती है कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज क्या होता है, ये इन दोनों की कम्बिनेशन से बनता है। हाईली परमिएबल वेसल होते हैं, छोटे छोटे, जो कि हर एक टिश्यू में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है कि आर्टीरियल सिस्टम के ज़रिए जो ब्लड आया होता है उसमें जो मटेरियल्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं टिश्यूज़ को चाहिए होती है, वो कैपिलरीज के ज़रिए क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें, चाहे वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मिल जाती है टिश्यू को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पिक हो जाता है फ्रंट टिश्यू, और वो फिर वीनस सिस्टम के ज़रिए ड्रेन हो जाता है इनटू हार्ट। तो ये क्या होता है, चाहे वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो, चाहे वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो, उनमें ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। आर्टीरियल सिस्टम पाया जाएगा, वीनस सिस्टम पाया जाएगा, एंड कैपिलरी मेशवर्क पाया जाएगा। आर्टीरियल सिस्टम का काम क्या होगा, चाहे वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो, चाहे वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो, कि ये ब्लड लेके जाएगा अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स टिश्यू, टिश्यू की तरफ लेके जाएगा ब्लड, हार्ट से अवे लेके जाएगा। और वीनस सिस्टम का काम क्या होगा इन दोनों सिस्टम में, कि ये टिश्यू से ब्लड कलेक्ट करेगा और दोबारा वो ब्लड लेके आएगा फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स हार्ट। अब इधर देखें इस डायग्राम में, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बने हैं, एक ये वाला डायग्राम दैट इज ऑन माय राइट साइड, एंड एक ये वाला डायग्राम दैट इज ऑन माय लेफ्ट साइड। तो ये क्या है, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम के जरिए, और ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम के जरिए। फर्स्ट हम देख लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के वो क्या होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि ये एक पूरी बॉडी में जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, पोर्टल सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है,
चाहे वो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जितने भी सिस्टम हमारे जीआईटी सिस्टम हो गया, तो जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं अदर देन लंग्स, ठीक है, लंग्स भी है, लंग्स भी एक क्या है, पल्मोनरी सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं तो उनको जो ब्लड जाता है, उनको जो ब्लड सर्कुलेट होता है और वहाँ से जो ब्लड दोबारा ड्रेन होता है, हार्ट से ब्लड जाता है, ओवरऑल बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं उनको जब ब्लड जाता है और उनसे दोबारा ब्लड ड्रेन होता है, तो उस सर्कुलेशन को, ऐसे ब्लड की सर्कुलेशन जो कि ओवरऑल बॉडी के सिस्टम और हार्ट के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा होता है, जो कि पूरी बॉडी के सिस्टम्स और हार्ट के बीच नहीं होता। वो किस जगह पे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट और लंग्स के बीच होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट और लंग्स के बीच होता है। और ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थैंक गॉड ये है। अगर ये ना होता तो हमारी बॉडी पता नहीं कैसे चलती, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे चलती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, होता छोटा सर्कुलेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कौन सा सर्कुलेशन होता है जो कि हार्ट और लंग्स के बीच पाया जाता है, जस्ट ये वो सर्कुलेशन होता है जो कि हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ और लंग्स से वापस हार्ट की तरफ ब्लड आ जाता है, तो दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारी बॉडी के ऑल सिस्टम और हार्ट के बीच जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, इस डायग्राम में देखें तो दैट इज हार्ट, ये क्या है, बीच में ये हार्ट है। हमने क्या कहा था कि हार्ट का एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड पे क्या होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड पे हमने क्या पढ़ा था कि कौन कितने चेंबर होते हैं, दो, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने क्या कहा था कि राइट साइड पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये क्या है, ये है राइट साइड ऑफ हार्ट, ये है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। अब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड होता है। और ये जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, यहाँ पे जो ब्लड पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड मीन कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाता है, तो मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही फिल ऑफ ब्लड हो जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये क्या हो जाएगा, ये पंप हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्लड पंप हो जाता है तो ये ब्लड क्या होगा, ये थ्रू वेसल, थ्रू वास्कुलर सिस्टम, और ये वास्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट से ब्लड रिसीव करता है, दैट वास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड आर्टीरियल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। अब आर्टीरियल सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज मेजर आर्टरीज, दैट इज मेजर आर्टरीज जो कि हार्ट से ब्लड को रिसीव करते हैं। और उन मेजर आर्टरीज में जो बहुत ही बड़ी आर्टरी होती है जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है, हमने क्या कहा था कि वो कौन सी आर्टरी होती है, दैट इज कॉल्ड एओर्टा, दैट इज कॉल्ड एओर्टा। और एओर्टा क्या है, मेजर आर्टरी होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। और ये एओर्टा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एओर्टा के जरिए रिसीव हो जाता है। और फिर ये जो मेजर आर्टरी है, ये जो एओर्टा है, ये ब्लड क्या करता है, ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये ब्लड फॉरवर्ड करता है। कहाँ फॉरवर्ड करता है, माइनर आर्टरीरियोल्स में, माइनर आर्टरीज में, माइनर आर्टरीरियोल्स में। तो ये जितना भी ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये चला जाएगा मेजर आर्टरीज के जरिए, एओर्टास के जरिए, एब्डोमिनल एओर्टा, थोरेसिक एओर्टास के जरिए। और ये जो एओर्टास होते हैं, ये जो आर्टरीज होती है मेजर आर्टरीज, ये ब्लड कहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, माइनर आर्टरीज में, माइनर आर्टरीरियोल्स में क्या होगा, ये ब्लड जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है आर्टरीज, मेजर आर्टरीज हैं, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी ये वाली फर्स्ट, ये फर्स्ट वन एंड ये सेकंड वन, तो ये दोनों क्या है, ये है आर्टरीरियोल्स, ये क्या है, ये है आर्टरीरियोल्स। अब ये जो आर्टरीरियोल्स होते हैं, अब इन आर्टरीरियोल्स में क्या होगा कि इन आर्टरीरियोल्स में आएगा ब्लड, इन आर्टरीरियोल्स में ब्लड इंटर होगा, यहाँ पे भी ये इंटर होगा। जैसे ही इन आर्टरीरियोल्स में ये वाला ब्लड इंटर हो जाता है तो ये ब्लड कहाँ आएगा, ये ब्लड आएगा कैपिलरी सिस्टम में। अब ये वाली जो सिस्टम है, ये एंड ये, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी सिस्टम। ये क्या है, ये है कैपिलरी
कैपिलरी सिस्टम। अब ये भी कैपिलरी है, ये भी कैपिलरी है। अब यहाँ पे ये जो कैपिलरीज होंगी ये क्या होंगी, ये टिश्यूज़ में होंगी। ये क्या होंगी, ये टिश्यूज़ में इनर्वेट होगी इस तरह एबंडेंट अमाउंट में। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं ये हर एक टिश्यू, अब ये क्या है, ये वाले जो सेल मैंने बनाया दैट इज कॉल्ड टिश्यू सेल। ये क्या है, ये है टिश्यू सेल। ये भी क्या है, ये है टिश्यू सेल है। अब यहाँ पे टिश्यू सेल है, यहाँ पे भी टिश्यू सेल है, यहाँ पे भी टिश्यू सेल है। अब ये कोई भी टिश्यू के सेल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं लिवर के सेल या फिर किडनी के सेल, किसी भी सेल हो सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, कोफर सेल है, यहाँ पे ये क्या है, हेपेटोसाइड है, यहाँ पे ये क्या है, निफ्रॉन है, यहाँ पे ये क्या है, एपिथेलियल सेल है। तो कोई भी सेल हो सकता है हमारी बॉडी में, किसी भी सिस्टम का कोई भी टिश्यू का सेल हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, टिश्यू सेल है। अब हर एक टिश्यू सेल में क्या होगा, आर्टीरियोल्स के बाद क्या आएगा, कैपिलरी सिस्टम आएगा। ये भी क्या है, कैपिलरी सिस्टम आएगा। अब यहाँ तक आर्टीरियोल्स तक, मेजर आर्टरीज में, एओर्टाज में, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड, मतलब इसके अंदर जो ब्लड होगा, इसके अंदर ये जो ब्लड होगा ये इससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये इससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अल्लाह ताला ने इनको बनाया ही ऐसे है कि इसमें परमिएबिलिटी नहीं होती, इसमें ब्लड जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होता। और थैंक गॉड ऐसा है, थैंक गॉड ऐसा है। अगर ऐसा ना होता तो आप खुद सोचें कि यहाँ से जो आर्टरीज निकलती तो यहाँ पे भी ब्लड क्या होता, डिफ्यूज़ होता, यहाँ पे भी ब्लड डिफ्यूज़ होता, यहाँ पे भी, तो हम सारा पानी पानी होते हैं, हम सारा पानी पानी होते। तो अल्लाह ताला ने आर्टीरियोल्स तक ये एबिलिटी नहीं रखी कि वो वहाँ पे ब्लड क्या हो जाए, डिफ्यूज़ हो जाए, वहाँ पे ब्लड एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंजिंग एबिलिटी अल्लाह ताला ने वास्कुलर सिस्टम में कहाँ पे रखी है, कैपिलरी सिस्टम में रखी है। अब कैपिलरी सिस्टम में जैसे ही ये ब्लड इंटर हो जाता है तो ये वाला ब्लड क्या हो जाता है, कैपिलरी सिस्टम में डिफ्यूज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डिफ्यूज़ हो जाता है। तो जैसे ही ये ब्लड डिफ्यूज़ हो जाता है तो ब्लड में एक्चुअली मैंने क्या कहा कि ब्लड डिफ्यूज़ नहीं होता। ब्लड का डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंटेंट डिफ्यूज़ होते हैं। कंटेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं इस आर्टीरियल सिस्टम में, और वो चीज़ें क्या है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली इस ब्लड के ज़रिए क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं, और वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, टिश्यूज़ को मिल जाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यू को, ग्लूकोज चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, टिश्यू के सेल को चली जाती हैं, टिश्यूज़ के सेल को चली जाती हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम के टिश्यूज़ हैं उनको ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे जो ब्लड इंटर हुआ है इसमें ऑक्सीजन रिच है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड यहाँ पे इंटर हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन सारा का सारा टिश्यू को मिल गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन इसमें ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसमें कम हो जाता है, अब अगर ये ऑक्सीजन पहले आया है और ऑक्सीजन यहाँ पे मिल चुका है, तो ऑक्सीजन जैसे ही टिश्यू यूज़ कर लेते हैं तो टिश्यू ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिल गया टिश्यू को। ऑक्सीजन ने जैसे टिश्यू ने जैसे ही ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया तो इससे क्या बनी, एटीपी, इससे क्या बनी, एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी बन गई है। एटीपी जैसे ही बन जाती है तो एटीपी को प्रोडक्शन के बाद, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद, एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टिश्यू जैसे ही ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं, एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए, तो उसके मुकाबले में क्या बनता है, उसके एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब टिश्यू में जितना ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा उतना ही वो यूटिलाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड इंटर हुआ है दैट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिचनेस की वजह से सारा ऑक्सीजन मिल गया टिश्यू को, ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसके मुकाबले क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो इन कैपिलरीज का काम क्या है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पिक कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, ये पिक कर लेता है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पिक हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है कहाँ पे, ब्लड में आ जाता है, वास्कुलर सिस्टम में आ जाता है।
एंड एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे टिश्यू से एंटर हो जाता है इनटू वास्कुलर सिस्टम, कैपिलरी सिस्टम, तो ये वास्कुलर सिस्टम, ये जो कैपिलरीज होते हैं ये ऑक्सीजन लेस हो जाते हैं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाता है, ये ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाता है, ऑक्सीजन लेस हो जाता है। तो ऐसे ब्लड को फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अब यहाँ पे जो आर्टीरियल सिस्टम है, आर्टीरियल सिस्टम में कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। लेकिन जैसे ही ये ब्लड, ये जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरी से जो ब्लड रिसीव होगा, रिसीव किसके ज़रिए होगा, वेन्यूल्स के ज़रिए। किसके ज़रिए, वेन्यूल्स के ज़रिए। अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स के ज़रिए रिसीव होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा ज़्यादा। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, कम होगा। तो दैट्स, ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब जैसे ही ये वेन्यूल्स के ज़रिए ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये ब्लड सारा क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है वेन्यूल्स के ज़रिए। तो वेन्यूल्स क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करते हैं इनटू मेजर वेन्स, इनटू मेजर वेन्स। और वो मेजर वेन्स कौन से हैं, दैट इज इंफीरियर वेना केवा और ऊपर से सुपीरियर वेना केवा। अब जैसे ही ये सारा का सारा ब्लड आ जाता है इंफीरियर वेना केवा में, इसी तरह आपके आर्टीरियल सिस्टम से ब्लड जाता है ऊपर, आपके आर्टीरियल सिस्टम से ऊपर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऊपर सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन आपके हेड एंड नेक में, ठीक है, आपके अपर थॉरैक्स रीजन में, आपके हेड में, आपके नेक में, वहाँ पे भी टिश्यूज है, ब्रेन है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये ब्लड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑक्सीजन डिलीवर होगा टिश्यू को और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पिक होगा। तो यहाँ से भी ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है और अपर बॉडी के टिश्यूज को मिलता है, वहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पिक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पिक होगा तो ऊपर से भी क्या होगा, वेन्यूल्स के जरिए सारा ब्लड पिक हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और ड्रेन हो जाता है इनटू मेजर वेन और दैट वेन इज कॉल्ड इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा के जरिए अपर बॉडी से ब्लड रिसीव हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो जाता है और इंफीरियर वेना केवा के जरिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो जाता है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो जाता है फ्रॉम सुपीरियर, फ्रॉम अपर बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड फ्रॉम लोअर बॉडी थ्रू इंफीरियर वेना केवा, ये ड्रेन हो जाता है इनटू राइट साइड ऑफ हार्ट। और राइट साइड ऑफ हार्ट में कहाँ पे, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में जैसे ही ये ब्लड सारा कलेक्ट हो जाता है, सारा ड्रेन हो जाता है, तो राइट एट्रियम से ये कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर कहाँ जाएगा, या फिर लंग्स में जाएगा और लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होगा। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या है आपका है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और राइट वेंट्रिकल से क्या स्टार्ट हो जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब अगर इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, ब्लड पंप हुआ, ब्लड रिसीव हुआ थ्रू आर्टीरियल सिस्टम और आर्टीरियल सिस्टम के जरिए ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में गया, ये क्या हुआ, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में गया एंड आर्टीरियल सिस्टम के जरिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में गया। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया कहाँ पे, टिश्यूज को ऑक्सीजन मिला। और फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी वीनस सिस्टम के जरिए
वीनस सिस्टम के जरिए सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी। तो ये सारा ब्लड जैसे ही कलेक्ट हुआ, ड्रेन हुआ इनटू मेजर वेना केवास, मेजर वीनस सिस्टम दैट इज सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, सारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड रिसीव हुआ और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से थ्रू इंफीरियर वेना केवा सारा ब्लड रिसीव हुआ। और ये दोनों वेन्स कहाँ पे ओपन हो जाते हैं, कहाँ पे ड्रेन कर लिया इस ब्लड को, राइट एट्रियम में ड्रेन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो जाता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड खत्म कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम पे सारा का सारा ब्लड ड्रेन हो जाता है। तो आपका जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ये सर्कुलेशन होता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम तक आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और सारी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होता है और हार्ट में वापस आता है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओवरऑल ऑफ द बॉडी के सिस्टम के टिश्यू और हार्ट के बीच पाया जाता है। ठीक है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम क्या है कि पूरी बॉडी के सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करे, पूरी बॉडी के सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करे और न्यूट्रल्स प्रोवाइड करे, ग्लूकोज प्रोवाइड करे और पूरी बॉडी और पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे सिस्टम ऑफ द बॉडी, पूरे टिश्यू के सेल से ये क्या करे, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करे और ड्रेन करे टुवर्ड्स हार्ट और फिर वो दोबारा कहाँ पे चले जाए, वेस्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में वहाँ पे चले जाए और ये सारा कुछ एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। तो ये था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम में देखें दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा जहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ पे खत्म हो गया, यह है सुपीरियर वेना केवा, यह है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कलेक्ट हुआ फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सुपीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड कलेक्ट हुआ फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्लड ड्रेन हुआ इनटू राइट एट्रियम। अब यहाँ तक क्या है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब जैसे ही राइट एट्रियम में ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। अब जैसे ही ये वाला ब्लड यहाँ पे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से हमने क्या कहा था कि यहाँ से एक आर्टरीज ओरिजिनेट होती है, यहाँ से एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है एंड दैट आर्टरी इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, हमने क्या कहा था कि ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड रिसीव करता है। ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करता है। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या हुआ, पंप हुआ, कहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी चली जाती है राइट लंग में और लेफ्ट पल्मोनरी चली जाती है लेफ्ट लंग में। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं तो ये कहाँ चली जाती है, लंग्स में। और वहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, ये है लेफ्ट लंग, ये क्या है लेफ्ट लंग, दैट इज राइट लंग। यहाँ पे ये मैंने सिर्फ एक लंग बनाया है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट लंग। ये क्या है, ये है लेफ्ट लंग है, ठीक है। राइट लंग मैंने नहीं बनाया, राइट लंग मैंने नहीं बनाया, लेकिन होता है जो कि राइट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड रिसीव करता है। अब जैसे ही लेफ्ट लंग में या लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड चला जाता है, अब यहाँ पे सेम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी होगा, मेजर आर्टरी है, फिर क्या होंगे आर्टेरियोल्स, फिर आर्टेरियोल्स के बाद क्या होगा कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या है, कैपिलरी है। तो कैपिलरीज के जरिए ब्लड क्या होगा, ब्लड डिफ्यूज होगा, ब्लड क्या होगा, ब्लड डिफ्यूज होगा। अब यहाँ पे ब्लड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कंटेंट ऑफ ब्लड डिफ्यूज होना, ठीक है। और यहाँ पे जो कंटेंट ऑफ ब्लड है दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। जो लंग के टिश्यू होते हैं, जो अल्विलाई होते हैं,
जो अल्विलाई होते हैं उनका काम क्या है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ठीक है। और इंस्पायरेशन के वक्त क्या आता है, बाहर से ऑक्सीजन आता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। अब जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पे लंग में क्या है, लंग में ऑक्सीजन ज़्यादा है, लंग में ऑक्सीजन क्या होता है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बहुत ही कम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बहुत ही कम और ऑक्सीजन क्या है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, लंग में डिफ्यूज़ हो जाता है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है लंग में डिफ्यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ से जो ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम है, तो ये वाला ऑक्सीजन सारा डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू ब्लड और ब्लड में सारा ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। ब्लड में सारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है आ जाता है। अब जैसे ही ब्लड में ये ऑक्सीजन आ जाता है तो ये वाला जो ब्लड होता है ये ब्लड क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब जैसे ही ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये वाला ब्लड क्या होगा, ये अगेन कैपिलरीज के ज़रिए, ये क्या है कैपिलरीज के ज़रिए आएगा वेन्यूल्स में और वेन्यूल्स से आएगा ये वेन्स में और दैट वेन इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। और ये जो पल्मोनरी वेन होते हैं ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये 4 होते हैं प्रीवियस लेक्चर में, 2 आते हैं फ्रॉम लेफ्ट लंग और 2 आते हैं फ्रॉम राइट लंग। और ये जो चारों पल्मोनरी वेन होते हैं ये अपना ब्लड ड्रेन करते हैं इनटू लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में क्या आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारा डिफ्यूज़ हो गया लंग में और लंग से क्या हो गया एक्सपायर हो गया और ऑक्सीजन पिक हुआ फ्रॉम लंग और ऑक्सीजन आया ब्लड में तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और वो आ गया आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड इंटर होगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या होगा एओर्टा के जरिए ये ब्लड सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी अगेन एक सर्कुलेशन है, किसके बीच है, हार्ट के बीच है और लंग्स के बीच है, हार्ट के बीच है और दोनों लंग्स के बीच है। तो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में और कोई सिस्टम नहीं है इन्वॉल्व, यहाँ पे और कोई सिस्टम नहीं है इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब अगर आप लोग इन दोनों सिस्टम के कंपैरिजन को देखें, अब अगर इन दोनों सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कंपैरिजन को देखें विद पल्मोनरी सर्कुलेशन तो ये क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखें स्टार्ट है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड है टू राइट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये स्टार्ट है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या है स्टार्ट है और एंड कहाँ पे है, एंड राइट एट्रियम पे है, ठीक है। और अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन को देखें तो दैट इज स्टार्ट कहाँ से है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ पे है, लेफ्ट एट्रियम पे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये स्टार्ट है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से, ये क्या है स्टार्ट है और एंड कहाँ पे है, एंड है इसका लेफ्ट एट्रियम पे, ये क्या है लेफ्ट एट्रियम पे इसका एंड है। सेकंड, अगर आप लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन को देखें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है, ब्लड रिसीव होता है फ्रॉम आर्टीरियल सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम के जरिए ब्लड रिसीव होता है। लेकिन आर्टीरियल सिस्टम में कौन सा ब्लड रिसीव होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड एजेक्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एजेक्ट होगा। यहाँ पे जो वेसल्स, जो आर्टीरियल सिस्टम होता है वो ब्लड कौन सा रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो आर्टीरियल सिस्टम जो होता है, अगर आप लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखें तो जो आर्टीरियल सिस्टम होता है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, वो ब्लड रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किस चीज़ में, आर्टीरियल सिस्टम में, आर्टीरियल सिस्टम में।
आर्टीरियल साइड पे, ये क्या है, आर्टीरियल साइड पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखें तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है, जो ब्लड रिसीव होता है आर्टीरियल सिस्टम में, तो वो रिसीव तो आर्टीरियल सिस्टम के जरिए ही होता है, लेकिन उसमें ब्लड कौन सा होता है, उसमें ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जो ब्लड रिसीव होता है दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड, रिसीव किसके जरिए होता है, सेम विद आर्टीरियल सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम के जरिए ही होता है, लेकिन उसमें ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। थर्ड, यहाँ पे ये जो आर्टीरियल सिस्टम होगा, ये जो आर्टीरियल सिस्टम होगा, ये पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरी बॉडी के सिस्टम को, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा, तो ये क्या करेगा, ये हाई प्रेशर के साथ ब्लड पंप करेगा, ये क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करेगा। तो यहाँ पे ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इसमें जो आर्टीरियल सिस्टम पे जो प्रेशर होगा, ब्लड का जो प्रेशर होगा, दैट इज हाई प्रेशर, दैट इज अ हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो आर्टीरियल सिस्टम पे जो प्रेशर होगा दैट इज हाई प्रेशर सिस्टम, दैट इज हाई प्रेशर सिस्टम। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखें तो राइट वेंट्रिकल से जस्ट ब्लड जाता है कहाँ पे, सिर्फ एक ही सिस्टम में, सिर्फ एक ही सिस्टम में ब्लड जाता है, तो हार्ट को इतना पंप करने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ब्लड को प्रेशर के साथ पंप करे और फिर लंग को पाड़ना है, लंग को पाड़ना तो नहीं है ना, लंग को हमने जस्ट ब्लड को प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए आपका जो राइट साइड ऑफ हार्ट है ये वीक होता है, ये कम प्रेशर क्रिएट करता है और कम प्रेशर के साथ ब्लड जाता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये छोटा सिस्टम है और ये लेस प्रेशर सिस्टम है। ये क्या है, लेस प्रेशर सिस्टम है, इसका जो प्रेशर होता है दैट इज लेस प्रेशर सिस्टम। अब यहाँ पे आर्टीरियल सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम है। क्यों हाई प्रेशर सिस्टम है, क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसने पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए ये क्या है, ये बहुत ही बड़ा सिस्टम होता है, ये लार्ज सिस्टम होता है, लार्ज सिस्टम होता है, दैट्स वाई ये हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। और ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये कम प्रेशर क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि इसने सिर्फ लंग को ही प्रोवाइड करना है। तो ये जो सर्कुलेशन, ये एक स्मॉल सर्कुलेशन है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रेशर भी क्या है, कम है। तो ये क्या है, ये है स्मॉल सर्कुलेशन, ये है स्मॉल सर्कुलेशन। अब इसमें जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है, आर्टीरियल सिस्टम, ये जो आर्टीरियल सिस्टम है चाहे वीनस सिस्टम है, अब आर्टीरियल सिस्टम में जो ब्लड होगा, आर्टीरियल सिस्टम में जो ब्लड होगा, इट्स मीन कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टीरियल सिस्टम के जरिए ब्लड रिसीव्ड होगा, तो वो हर एक टिश्यू को जाएगा, ये हर एक टिश्यू को जाएगा। एक मिनट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है दैट इज 5 लीटर। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो कार्डिक आउटपुट होता है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से कार्डिक आउटपुट को, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है चाहे राइट वेंट्रिकल है, उससे जो ब्लड पंप होता है, तो दैट इज 5 लीटर पर मिनट इन टिपिकल पर्सन। ठीक है, तो 5 लीटर ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इट्स मीन कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पंप होता है, ओवरऑल बॉडी को मिलता है, तो वो हर एक टिश्यू को एक छोटे एक कम मिकदार में मिलता है, कम मिकदार में मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो राइट वेंट्रिकल से जो 5 लीटर ब्लड रिसीव होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लंग को जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ लंग को जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेट हो जाता है और आ जाता है आपके लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे ये जो 5 लीटर ब्लड होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, 5 लीटर जो ब्लड होता है, 5 लीटर जो ब्लड होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल टिश्यू, टू ऑल बॉडी सिस्टम या टिश्यू। लेकिन ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें जो 5 लीटर ब्लड होता है, इसमें जो 5 लीटर ब्लड पंप होता है, ये ओनली रिसीव्ड बाय लंग्स,
लंग्स को सिर्फ वो 5 लीटर ब्लड रिसीव्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, तो इसने हाई प्रेशर के साथ, इसने क्या करना है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना है और हाई प्रेशर के साथ सारी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाई प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये वेसल्स जो होंगी ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये जो ब्लड रिसीव्ड होता है फ्रॉम आर्टीरियल सिस्टम एंड फ्रॉम वीनस सिस्टम, तो ये सिर्फ एक ही टिश्यू को, एक ही लंग्स के टिश्यू को ब्लड पहुंचाता है और वापस लेके आता है। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर होता है ये भी कम होता है, तो यहाँ पे वेसल्स क्या होने चाहिए, वीक होने चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इनके जो वेसल है ये हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, हाईली इलास्टिसिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। कंपनसेटरी जो एबिलिटी होती है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के वेसल्स में ज़्यादा होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के वेसल्स में क्या होती हैं, कम होते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे ये जो इलास्टिसिटी होती है, यहाँ पे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के वेसल है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी कम होती है, यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है। क्लियर है? आई थिंक इतना डिफरेंस बहुत है, बाकी छोटे मोटे डिफरेंस है वो आप लोग को खुद देख लें। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें आपके आर्टीरियल सिस्टम, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है कि जो आर्टीरियल सिस्टम है उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अल्लाह ताला ने ये कैसे किया है, ये क्यों किया है, तो इसके दो ही रीज़न है। एक रीज़न मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा और एक रीज़न में आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगा तो तब मैं पढ़ाऊँगा कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने लेफ़्ट साइड से जो ब्लड पंप किया है उसके लिए क्या बनाए हैं, रिसीव करने के लिए आर्टीरियल सिस्टम, उसके लिए क्या बनाए हैं, आर्टीरियल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जहाँ पे भी मोस्टली जितनी भी आर्टरीज होती है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और हमारी बॉडी में जितने भी वेन्स होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सिर्फ एक जगह पे ऐसा है जहाँ पे आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल केस है हमारी बॉडी में, लेकिन ऐसे अल्लाह ने क्यों किया है, क्योंकि इसमें हमें फ़ायदा है, इसमें हमें फ़ायदा है। अब यहाँ पे क्या है, एक जो रीज़न है ऐसा है क्यों कि यहाँ पे आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे आर्टरीज है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे वेन क्यों नहीं है, यहाँ पे आर्टरी क्यों है, यहाँ पे वेन्स क्यों नहीं है, यहाँ पे आर्टरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है दैट इज़ हाई प्रेशर। ये क्या है, हाई प्रेशर के साथ ये ब्लड पंप होता है, तो इसके लिए जो आर्टीरियल सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आर्टीरियल सिस्टम क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जो वीनस सिस्टम होता है वो लेस इलास्टिक, लेस स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे आर्टरीज है तो दैट इज हाईली कंपनसेटरी, दैट इज हाईली कंपनसेटरी, हाईली इलास्टिक, हाईली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये जो वीनस सिस्टम है दैट इज लेस इलास्टिक, लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हाईली इलास्टिक है तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर हो ये इसको कंपनसेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर वेन्स होते तो वो उसे कंपनसेट नहीं कर पाते। सिमिलरली अब यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आर्टरी है दैट इज हाईली इलास्टिक, हाईली स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आर्टरी है दैट्स व्हाई राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है ऑल्दो वो डीऑक्सीजनेटेड है, ऑल्दो वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन अगर यहाँ पे वेन्स होती, यहाँ पे वेन्स होती तो जब ये ब्लड पंप होता तो ये इस प्रेशर को कंपनसेट ना कर पाती। यहाँ पे ये जो वेन्स होती तो ये इस प्रेशर को कंपनसेट ना कर पाती, तो जैसे ही ये कंपनसेट ना कर पाती तो यहाँ पे क्या हो जाता, एनोरिज्म हो जाता, यहाँ पे ये वेसल्स रप्चर होने का ख़तरा होता। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स की बजाय क्या रखा है, पल्मोनरी आर्टरी रखी है, ताकि लेफ्ट राइट साइड ऑफ हार्ट से जब ब्लड पंप हो तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कंपनसेट हो सके, पल्मोनरी आर्टरी रप्चर ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे वेन होती तो वो रप्चर हो जाती, वो वीक होती, वो हाई लेस इलास्टिक होती। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, पल्मोनरी आर्टरी को यहाँ पे रखा है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करे लेकिन हाई प्रेशर को कंपनसेट करे, एब्जॉर्ब करे। तो दैट्स वाई यहाँ पे अल्लाह ने क्या किया है, पल्मोनरी आर्टरी रखी है।
एंड द सेकेंड वन इज़ कि आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या आपकी ओवर बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टीरियल साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड वीनस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब आर्टीरियल साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, और जब वीनस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसको नुकसान हो नहीं पहुंच जाती। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, आर्टीरियल सिस्टम ही है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर भी ठीक ठाक होता है। लेकिन यहाँ पे वीनस ब्लड वेसल है, वीनस सिस्टम है, लेकिन उसमें टोटली 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वो उसको नुकसान हो नहीं पहुँचाती। तो ये ऐसा क्यों है, इसे नुकसान क्यों नहीं पहुँच जाती, तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड है हमारी बॉडी में। होपफुली इस लेक्चर से आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन या ओवरऑल सर्कुलेशन की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।